मैं रोज आईने के सामने खड़ी होती हूँ। ये शीशा मुझे देख सकता है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि इन आंखों में कतरा भर भी रोशनी नहीं। अंगूरी बिटिया, बेटा अंगूरी चाय ले आओ। चाय जी। सारे गुण हैं बेटी में। आपकी लड़की मुझे पसंद है, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं चाहता हूँ अंगूरी शादी से 1 माह पहले मेरे साथ मेरे घर पे रहे। हम दोनों की जिंदगी का सवाल है, और मैं एक अंधी पत्नी को समझ सकूं, देख सकूं, और फिर फैसला लेने में आसानी होगी, है ना? निकलो यहाँ से। मेरी बेटी अंधी जरूर है, पर कोई सामान या वस्तु नहीं जो जांचा परखा जाए। इस अपमान का बदला मैं लेके रहूंगा। निकलो यहाँ से। बाप रे बाप, टमाटर इतने महंगे, सेब इतने सस्ते। इससे अच्छा आदमी तो सेब ही खा ले। अंधे हो क्या? देख के नहीं चल सकते? माफ कीजिए, मैं सच में अंधा ही हूं। आपको देखकर चलना चाहिए ना। आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि सामने से कोई चल के आ रहा है? अजीब इंसान हो। एक तो अंधी लड़की को धक्का मारते हो, ऊपर से ज्ञान देते हो। शर्म नहीं आती है इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? मैंने टमाटर गिरा दिए। आप भी अंधी हैं। माफ कीजिए, मैं भी अंधा ही हूं।
सारा सामान उठा लिया आपने? जी। अब सुनकर बुरा लगा। अजीब संयोग है ना, दो अंधे एक दूसरे से टकरा गए। वैसे आप जा कहाँ रही थी? मेरा पास में यही घर है, संघर्ष नगर। ओह, मैं आपके बिल्कुल पास में रहता हूँ, आनंद नगर। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे मेरी मंजिल पता है। ठीक है। अरे, तू फिर बाजार गई थी? तुझे मैंने कितनी बार कहा कि ये सब मैं ला दिया करूंगा। बाबूजी, आपको तो पता है मुझे घूमना फिरना कितना पसंद है। ये सब छोड़िए, आपको एक मजे की बात बताती हूँ। आज मुझसे एक आदमी टकराया था। आदमी टकरा गया, इसमें मजे की क्या बात है? एक चाटा देना चाहिए था उसे, दिखाई नहीं देता उसको। मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ बोलेंगे। मैंने भी उससे यही पूछा, अंधे हो क्या? आपको पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? जी, मैं अंधा ही हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बेचारा तुम जैसा बदकिस्मत होगा। ये सब छोड़िए, पर बातों से वो भला आदमी लग रहा था। अच्छा बाबूजी, ये मैं आपके लिए सब्जियां ले आई हूँ। और सुनिए, सलाद कम खाइएगा, टमाटर महंगा हो गया है। अच्छा जी। अच्छा बाबूजी, मैं नहा कर आती हूँ। देखिए वकील साहब, आप जल्दी से गांव वाली जमीन का निपटारा कराइए। हमें पैसे की जरूरत है, शादी भी करनी है और बिजनेस भी स्टार्ट करना है। चलिए हम रखते हैं। अंधे होगा बे? दिखता नहीं है क्या? अरे आप, आज हम आपसे टकरा गए। अरे आप है क्या? आपकी आवाज से पहचान लिए। आज तो आपका टमाटर नहीं गिरा है। अरे नहीं नहीं, आज हम बाजार नहीं गए थे, यहीं पास में म्यूजिक सीखते हैं, म्यूजिक क्लास गए थे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे आपका नाम जान सकते हैं? हाँ हाँ, अंगूरी। और आपका? अजय पांडे। अच्छा नाम है। थैंक यू। बस यहीं पास में जा रहे थे, आइए बैठते हैं साथ में। हाँ जी, हाँ आइए। चलिए।
बुराई है? झुम्मा झुम्मा 8 दिन हुआ नहीं प्यार हो गया। तेरी आंखों में रोशनी नहीं तो कम से कम जिसके साथ तेरा ब्याह हो उसके आंखों में तो रोशनी हो, ताकि उसकी आंखों से तू दुनिया देख सके। अब वही मेरी दुनिया है। और वैसे भी इन आंखों वाले की करतूत मैं महसूस कर चुकी हूँ। ये रोशनी भरी दुनिया में गंदगी बहुत भरी है। तू समझ क्यों नहीं रही पगली? वैसे आप नहीं समझ रहे हैं बाबूजी। आपको समझना चाहिए कि मैं और अंगूरी एक दूसरे को संभाल सकते हैं। हमारा मिलना संजोग नहीं, किस्मत है। और जो किस्मत से मिलते हैं उन्हें मिलने दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं बाबूजी कि अंगूरी को पूरी जिंदगी बहुत खुश रखेंगे। खुश रहो, सदा खुश रहो। अजय, अजय यहाँ पे कोई है? अरे अंगूरी, हम दोनों के सिवा कोई नहीं है यहाँ। नहीं अजय, कोई तो है यहाँ पे। रुको मैं देखता हूँ। अरे अंगूरी देखो ना, दरवाजा भी बंद है। नहीं अजय, यहाँ कोई तो था। हम दोनों के सिवा कोई नहीं है यहाँ। तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। नहीं अजय, मैं कह रही हूँ ना, कोई तो था। तुम डरो मत। अजय भैया काबिल के रित्ती की तरह चुपचाप शादी कर लिया और बताए भी नहीं। अब क्या बताए राकेश, सब कुछ अचानक से हुआ। मालिक चाय। अचानक और भयानक। भाभी कहाँ है? ये लो आ गई, है ना एकदम चांद जैसी। चांद में तो दाग हो सकता है अजय भैया, मगर भाभी तो बेदाग है। ये बेचारी भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। अंगूरी, ये है राकेश,
हमारे दोस्त भी हैं और पड़ोसी भी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। अजय यार, राजू के हाथ का चाय तो बहुत पिए, हम तो भाभी के हाथ का पिएंगे। और आज नहीं, फिर कभी। और हाँ, खाना भी खाएंगे। अरे जरूर जरूर। अच्छा, तुमसे एक काम था। हाँ बोलो ना। ये है मेरा दोस्त करण। नमस्ते। ये कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आया है। अगर तुम्हारे यहाँ पे ठहर जाता तो कितना अच्छा होता। और वैसे भी तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। अरे तुम्हारा दोस्त मतलब हमारा दोस्त। घर में 4-5 कमरे खाली पड़े हैं, किसी के काम आ जाए तो अच्छा होगा। बड़ी मेहरबानी करण, तेरा तो इंतजाम हो गया। तो अच्छा अजय भैया, हम चलते हैं। अरे राकेश, चाय आई है उसे तो पी लो। नहीं नहीं, अब तो भाभी के ही हाथ का चाय पियेंगे। देखो साला सांड की तरह पड़ा है, मुफ्त का मेहमान। तेरी अरे ओ मेहमान, उठ जाओ भाई, सूरज सर पे चढ़ा है। अतिथि जी उठो। अरे यार, अरे क्या हुआ? इतना बढ़िया सपना देख रहे थे यार, काहे चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहे, जगा रहे हैं। ज्यादा देर तक सोना इस घर में मना है। वो मालकिन कहती है कि देर तक सोना मनहूसों की आदत है। हमको इनडायरेक्टली मनहूस कह रहे हो बे तुम? हम बस ये कहने आए थे कि उठो, नाश्ता वास्ता कर लो ताकि हम फ्री हो जाएं। सबके लिए बार बार नाश्ता गर्म करना जरा मुंह कंटाल लाता है। साला 2 कौड़ी का नौकर और एटीट्यूड मालिकों जैसा। हट! कितनी खूबसूरत है मालकिन, रुई जैसी मुलायम, जवानी हो तो ऐसी। अपनी तो जिंदगी ही झंड है। और मालिक को देखो, क्या किस्मत पाई है। राजू, अब क्या खुद से बड़बड़ करते रहते हो? काम पर ध्यान दो। अच्छा सुनो, जी आज कुछ खाने में अच्छा सा बना देना, ठीक है? जी मालकिन। दिन में दरवाजा कौन बंद करता है जी? कौन सी किताब में लिखा है कि दिन में दरवाजा नहीं बंद कर सकते? ये साला वकील भी एक नंबर का चिड़ी मार है, कुछ ज्यादा ही समय लगा रहा है। कौन है? कौन है? अरे अंगूरी, हम हैं। अजय आप? नहीं अजय, यहाँ कोई तो था। अरे कोई नहीं है यहाँ, हम कह रहे हैं ना आपसे, यहाँ पे कोई तो था। हम ही हैं अंगूरी।
अंगूरी, ये सब तुम्हारा वहम है। इस घर में हम तीनों के सिवा और कोई नहीं है। राजू या तो अपने कमरे में होता है या किचन में। नहीं अजय, हमेशा मेरा वहम ही नहीं होता है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मुझे यहाँ कोई ना कोई देखता है। मुझे हमेशा ये महसूस हुआ है अजय। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी लाइसेंसी बंदूक से उसे गोली मार देंगे। कभी कभी हम ताकत झांकी कर लेते हैं, मालिक तो गोली मार देगा। बाप रे। अंगूरी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। मालकिन को कैसे पटाएं? बेशर्म, बेगैरत, दुराचारी, निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आती? नौकर होकर मालकिन को पटाने की सोच रहा है। अब लवगुरु तो हमको गाली दे रहा है। लवगुरु, हमसे क्या गलती हो गई? हाँ, मन तो कर रहा है तुझे गालियां दूं, मगर क्या करूं? तू मेरा सब्सक्राइबर है, इसलिए मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि मालकिन को कैसे पटाएं। तो सुन, अमावस की रात को, अमावस की रात को मालकिन के 2-4 बाल, मालकिन के 2-4 बाल, लेकिन कौन से? खूबसूरत बाल, कहीं से भी प्राप्त करके, काली पहाड़ी के पीछे, पीपल पेड़ के नीचे। नीचे? पीपल पेड़ के नीचे? राजू। हाँ 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 हाँ, आया मालकिन। जी मालकिन। सुनो, ये लो पैसे, मार्केट से कुछ सब्जियां लेते आना। जी मालकिन। और हाँ, आज कुछ अच्छा सा बना देना, आज उन्हें बाहर जाना है। जी मालकिन। भगवान ये डॉक्टर और वकीलों के चक्कर ना लगवाए, साला 2 महीने से लटका के रखा है। सुनिए जी, जाना जरूरी है क्या? हाँ अंगूरी, बस 2-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। आप जानते हैं ना, आप मेरे पास नहीं रहते हैं तो मुझे कितना डर लगता है। अंगूरी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, कुछ कागज वागज समेटना है। आओ। ये मेरा वहम है या सच में मुझे कोई देख रहा है?
अजय, अंगूरी, अजय, तुम ठीक तो हो? अजय, कोई तो था वहाँ पे, कोई तो छुआ मुझे। कौन था? हमें नहीं पता कौन था, लेकिन कोई तो था, फिर से छुआ मुझे। अरे देखो। तुम सही कह रही हो अंगूरी, हमें भी लगता है कोई है। रुको, हम बंदूक निकालते हैं अपनी। आओ अंगूरी। भागा तो गोली मार दूंगा। अरे मालिक, क्या हुआ? सब ठीक है मालिक? अरे अजय भाई, वो तो भाग गया, अब बंदूक ताने का क्या फायदा? करण, झूठ मत बोल। मुझे तुझ पे पहले से शक था। जब से तो इस घर में आया है ना, तब से चीजें बहुत गड़बड़ हो रही हैं। अरे ये राजू भी तो हो सकता है। अरे मालिक, ये तुम क्या बोल रहे हो? मालकिन की तरफ तो हम आंख उठा के नहीं देखते। अजय भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो अपने कमरे में अंदर था, आप लोग की आवाज सुन के मैं बाहर आया हूँ। तो मेन दरवाजे पे क्या कर रहा था? भाग क्यों रहा था तू? अरे भागा कोई और है, मैं तो पीछा। नहीं अजय, झूठ बोल रहा है ये। दो लोग जब भागते हैं तो 4 कदमों की आवाज सुनाई देती है। हमने तो यहाँ 2 कदमों की आवाज सुनी। अरे अंधो, मेरा यकीन करो। अंधा किसको बोला बे? अंधा किसको बोला हरामखोर? एक तो तुझे यहाँ पे रखा और तू मेरी बीवी को ही नहीं हारता था, उसे छूने की कोशिश करता था। अबे पागल, तू तो समझा इसको। तेरा मालिक है ना, पागल हो गया ये। मालिक, गोली मत चलाना। कौन है? कौन है? मैं कहती हूँ कौन है? कौन है यहाँ? दिन रात बस प्यार मोहब्बत ही होगा श्रीमान, या कुछ कामकाज भी करेंगे? अंगूरी, जो हुआ उसे भूल जाओ। ऐसा सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ अजय, वो सब ठीक है, लेकिन हमने किसी का मर्डर किया है, कैसे भूल जाए? देखो अंगूरी, जो हुआ हालात के कारण हुआ।
तुम ज्यादा ध्यान मत दो। अब हम अंधों की जिंदगी में कोई आंख दखल नहीं देगी। हाँ वकील साहब, हम आपको फोन कर ही रहे थे। उस दिन तो गए थे आप, आज फिर? हाँ अंगूरी, वो रजिस्ट्री के लिए जाना पड़ेगा। जिसको जमीन बेची है उसके नाम करनी होगी। बस 3-4 घंटे में लौट आएंगे उस दिन की तरह। हाँ लेकिन आपको पता है ना, उस दिन अगर आप समय पे नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। अंगूरी, उस दिन जो हुआ सो हुआ। अब राजू है, कोई टेंशन नहीं है। बस भगवान से प्रार्थना करो पुलिस कोई गड़े मुर्दे ना उखाड़े। पुलिस? क्या अजय, पुलिस हम तक पहुंच सकती है क्या? तुम चिंता मत करो, तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम पे कोई आँच नहीं आने देंगे। ठीक है, हम चलते हैं। तुम ध्यान रखना अपना। जी। अरे अंधो, मेरा यकीन करो। अंधा किसको बोला बे? बाप रे, दोनों अंधों ने खून कर दिया, लाश को ठिकाने भी लगा दिया। कल अगर पुलिस आई तो हम भी फंसेंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं? अंगूरी घर पे परेशान होगी, हमने सोचा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। हेलो, असली गुनहगार तो तुम्हारा नौकर है राजू। तुमने जिसको मारा वो बेकसूर था और तुम्हारी पत्नी की इज्जत और जान दोनों खतरे में है। बचा सकता है तो बचा ले। हेल्प, 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 ऑटो, हेल्प, हेल्प, मुझे जरूरी काम है, जल्दी ले चलिए। अंगूरी, 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 क्या हुआ? अभी भी मेरी बंदूक में 2 गोली बाकी है। इस नमक हराम राजू को तो मैं आज मार कर रहूंगा। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं आप? आज इसकी जान लेकर रहूंगा मैं। इसने हिम्मत कैसे की तुमको छूने की? अरे मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? मालिक? अब साला मालिक बोल रहा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरी बीवी को छूने की? क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है।
उसने मेरी इज्जत बचाई है, मेरी जान बचाई है उसने। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ अजय, मैं सच कह रही हूँ। कल अगर पुलिस आई तो हम भी फंसेंगे। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं? एक वफादार नौकर अपने मालिक और मालकिन को छोड़कर ऐसे नहीं जाते। हम तुम्हें देख तो नहीं सकते हैं, पर मुझे लगता है तुम ही वो इंसान हो जो हमारी मदद कर सकता है। भले ही मर चुका है वो, पर हमें लगता है आज भी कोई है जो हमें देखता है। हाँ, उसकी नीयत और नजर दोनों गंदी है, पर हमें ये भी पता है कि तुम वो इंसान नहीं हो। पर हम ये जानना चाहते हैं कि वो इंसान है कौन। इसका पता लगाने के लिए हमने एक उपाय सोचा है। राजू, हमारे पास कैमरा है, एक हॉल में और एक कमरे में, दोनों जगह लगा देंगे। इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। वो जो भी है वो फिर आएगा। राजू, बोलो, तुम हमारी मदद करोगे ना? बोलो ना। जी जी जरूर मालकिन। आज से 1 घंटे पहले राकेश घर के अंदर दाखिल हुआ था। राकेश? तो ये सब राकेश कर रहा था? हाँ। वो अंदर है क्या? हाँ, उसे हमने रस्सियों से बांध रखा है। बेहोश था वो, लगता है उससे होश आ गया होगा। राकेश भैया, तुम? हाँ, मैं आज तेरी मालकिन का वो हाल करूंगा कि जीवन भर याद रखेगी। अच्छा, वो तुम थे जो मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा करते थे? हाँ, मैं ही था।
ओफो, पानी तो लाना भूल ही गई, प्यास लगी थी। कौन है? कौन है? मैं कहती हूँ कौन है? कौन है यहाँ? अजय, अजय, क्या हुआ अंगूरी? देखो ना यहाँ पे कोई तो है। रुको मैं आता हूँ। अजय, अजय, अजय यहाँ पे कोई है? अरे अंगूरी, हम दोनों के सिवा कोई नहीं है यहाँ। नहीं अजय, कोई तो है यहाँ पे। रुको मैं देखता हूँ। अरे अंगूरी देखो ना, दरवाजा भी बंद है। नहीं अजय, यहाँ कोई तो था। हम दोनों के सिवा कोई नहीं है यहाँ। तुम्हें कोई बुरा सपना आया हो? नहीं अजय, मैं कह रही हूँ ना कोई तो था। तुम डरो मत। अरे इतनी जल्दी आ गए श्रीमान। दिन रात बस प्यार मोहब्बत ही होगा श्रीमान, या कुछ काम काज भी करेंगे? आप नहीं सुधरोगे ना? ये साला वकील भी एक नंबर का चिड़ी मार है, कुछ ज्यादा ही समय लगा रहा है। कौन है? कौन है? कौन है? अरे अंगूरी, हम हैं। अजय आप? नहीं अजय, यहाँ कोई तो था। अरे कोई नहीं है यहाँ। हम कह रहे हैं ना आपसे, यहाँ पे कोई तो था। हम ही हैं अंगूरी। कौन है? अजय, अजय, अंगूरी, अजय, तुम ठीक तो हो? अजय कोई तो था वहाँ पे, कोई तो छुआ मुझे। कौन था? हमें नहीं पता कौन था, लेकिन कोई तो था, फिर से छुआ मुझे। अरे देखो। तुम सही कह रही हो अंगूरी, हमें भी लगता है कोई है। रुको, हम बंदूक निकालते हैं अपनी। आओ अंगूरी। भागा तो गोली मार दूंगा। अबे अबे पागल, तू तो समझा इसको। तेरा मालिक है ना, पागल हो गया ये।
तुम लोगों के हाथों मेरा दोस्त मारा गया। तुम लोगों ने उसे मार दिया। मैं उसका बदला लेने आया हूं। पीछे हट। राजू, राजू कुछ करो तुम। राजू नहीं, अब जो करूंगा मैं करूंगा। पीछे हट तू। देख राजू, ये तो देख नहीं सकती, तू देख सकता है। ये चाकू और ये इसकी गर्दन, समझ में आया? राजू, असली गुनहगार तो तुम्हारा नौकर है। तुमने जिसको मारा वो बेकसूर था। अब तुम्हारी पत्नी की इज्जत और जान दोनों खतरे में है। बचा सकता है तो बचा ले। अब मजा आएगा। अंधा आएगा और राजू का काम तमाम। तब तक इस अंधी का वो हाल करूंगा कि इसकी रूह कांप जाएगी। राजू कुछ करो राजू। पीछे हट। छोड़ दो राजू। नहीं छोड़ो मुझे राजू। राजू, राजू बचाओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो राजू। क्या हुआ राजू, मर गया क्या? नहीं, बेहोश हुआ है। अच्छा सुनो, जल्दी से इसे हम कुर्सी पर रस्सी से बांध देते हैं। जी मालकिन। नहीं तो इसे होश आ जाएगा। राजू आओ, जल्दी आओ। आ गया अंधे। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने किया।
पहले किसने किया? तूने मेरे दोस्त को मार दिया, जिसे मैं प्यार करता था, चाहता था, जिसे हम दोनों का रिश्ता था। तूने मेरे दोस्त को छीन लिया, अंधे कुत्ते। इसलिए बुलवाया था उसे यहाँ। करण भी तेरे कारण मारा गया। क्यों अपनी गंदी नजरों से मेरी बीवी को निहारता था? जब तू एक मर्द होकर मर्द से प्यार करता था, क्यों एक इज्जतदार महिला पे अपनी गंदी नजरें डालता था? क्योंकि तेरी बीवी भी मुझे अच्छी लगती है। इसकी कमाल की है। वैसे तेरा नसीब अच्छा है, ये तुझे मिली, वरना तो इसके लायक नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? इसकी बकवास सुनना बंद कीजिए आप। जाइए जल्दी पुलिस को बुलाइए। पुलिस आएगी और करण के खून के इल्जाम में जेल जाएगा ये। उम्र कैद, और मैं की कोशिश में 3 साल। 3 साल बाद वापस आऊंगा, तब ये मेरी में होगी। तब मैं अपने करण की मौत का बदला इसकी से लूंगा। तुझे भी तेरे करण के पास भेज दूंगा। आज तेरी जान लेकर रहूंगा मैं। राजू, मेरी हेल्प कर। हाँ मालिक, ध्यान से।
मालिक आराम से।